नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2023 का समय, अगर यह अमृतवाणी सच नहीं हुई तो हम मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हैं। क्योंकि अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर बन रहा है, जो ग्रहों की चाल और परिवर्तन बन रहा है, वो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है। तुला राशि वालों, हाल ही में केतु का आपकी राशि में प्रवेश हुआ है, जिसके प्रभाव से आपके जीवन में क्या संकट आने वाले हैं वो भी हम वीडियो में बताएंगे। सावधानियां भी बताएंगे ताकि आप उन संकटों से बच सके। और वीडियो के अंत में बहुत ही शानदार 2 उपाय हमने दिए हैं, जिन्हें अपनाकर सच्ची श्रद्धा पूर्वक करके आप बहुत सारा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भोले भंडारी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी जय श्री महाकाल ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, जहाँ भी आप काम करते हैं, जहाँ भी आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर बचकाना स्वभाव नहीं रखना है। यानी बात बात पर हंसी मजाक करना, गप्पेबाजी करना, व्यर्थ का समय बर्बाद करना या कोई भी ऐसी बात करना जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ये सब चीज़ें आपकी छवि को वहाँ पर प्रभावित कर सकती है। अगर वहाँ पर आपको अपने स्वभाव को, या यूँ कहे तो अपने व्यवहार को या फिर खुद के व्यक्तित्व को महान बनाना है, लोगों की नज़रों में खुद की छवि को बढ़ाना है, तो अपने काम पर फोकस करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके समय की पूर्ति कीजिएगा, अपने हर काम को समय पर पूरा करिएगा। तरक्की की भी संभावना बनेगी नए साल में, और लोग आपकी छवि को कम भी नहीं आंकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए माहौल थोड़ा अप्रिय हो सकता है, क्योंकि कई सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी के मामले में अक्सर नाम में रहते हैं, लेकिन इन वजह से ईमानदार लोगों पर भी लोग शक करने लगते हैं। तो आप तो ईमानदार हैं, लेकिन कुछ आपके साथी बेईमान हैं। अब कहते हैं जैसी संगति वैसी गति, तो उनका थोड़ा बहुत जो असर है वो आपके ऊपर भी बढ़ेगा और लोग आपको भी उसी दृष्टि से देखने लगेंगे। तो वहाँ पर माहौल थोड़ा गड़बड़ा सकता है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आपको अपनी ईमानदारी का फल ज़रूर मिलेगा। आप भगवान पर भरोसा रखिए। हम जो अमृतवाणी कर रहे हैं ये बहुत खास है, इसे मामूली मत समझिएगा। रोजगार में बदली हुई स्थितियाँ आपको शांति देगी। कई दिनों से आपके दिमाग पर चिंता बड़ी थी कि ये काम मैं कैसे करूँगा, ये काम मुझसे कैसे होगा, लेकिन अब थोड़ा माहौल सक्रिय होने वाला है। उच्च स्तर के घनिष्ठ लोगों से सहयोग की प्राप्ति आपको होगी, और शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके प्रयास है वो बहुत ज़्यादा फलीभूत होने वाले हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ से आपको मिलने वाला है। हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि इन 10 दिनों में जिम्मेदारियां बढ़ने से मन पर समय पर पूरा करने का दबाव रहेगा। कई बार हमारे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। कभी कभी घर की आ जाती है, फिर ऑफिस की भी आ जाती है, या किसी को व्यापार की आ जाती है, किसी को छोटी उम्र में ही पूरा घर संभालना पड़ जाता है। तो ये जो जिम्मेदारियां है ये हमें चिंता देती है। चिंता इस बात की होती है कि क्या इसे मैं समय पर पूरा कर पाऊंगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भगवान ही करने वाले हैं और भगवान ही कराने वाले हैं। यानी कर आप नहीं रहे हैं, कर महादेव रहे हैं, और करवा भी महादेव रहे हैं। तो आपको बस भगवान भरोसे निश्चिंत होकर बैठ जाना है, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, बिना चिंता करें। वो सब कुछ अच्छे से करा देंगे, आपको बस उन पर भरोसा रखना है। कार्य क्षेत्र में विरोधियों की सक्रियता से आपको थोड़ा सावधान रहना है। कई बार हम दुश्मन पर भी तरस खा देते हैं, दुश्मन पर भी भावनाओं में बहकर हम उसे माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो एक बार सही नहीं हुआ वो बार बार सही नहीं होगा। हम नीम के पेड़ को अगर दूध से भी सींच दे, शक्कर से भी सींच दे, लेकिन वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से एक दुष्ट व्यक्ति को आप कितना भी नज़रअंदाज कर दो, आप कितना भी माफ़ कर दो, कितना भी तरस उस पर खा लो, लेकिन वो अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए बुरे लोगों से दूर रहने में ही फ़ायदा है। और इन पर ध्यान जरूर रखें कि आपके खिलाफ कहीं कुछ गलत करने की योजना तो नहीं बना रहे। आगे वीडियो में आपको और मज़ा आने वाला है, क्योंकि सावधानियां जो बताएंगे वो आपके एकदम दिल पर जाकर लगेगी और आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, ये गलती मैं जीवन में कर रहा था
और वीडियो के अंत में उपाय तो बताए ही हैं, तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन 10 दिनों में नकारात्मक चिंताओं और आकांक्षाओं से मन ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहेगा। इंसान की एक बहुत बुरी आदत है कि जब उसके जीवन में बुरा समय आता है या उसे ऐसा लगता है कि खतरा आने वाला है, तो वो तुरंत भगवान के नाम जाप में लग जाता है, भगवान के मंदिर जाने लग जाता है, भगवान की पूजा करने लग जाता है। और जब सुख के दिन जीवन में रहते हैं, जब ठीक ठाक पैसा आ रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो वो भगवान को भूल जाता है। यानी कि दुख के दिनों में भगवान को कोसता है, लेकिन सुख के दिनों में उन्हें शुक्रिया अदा नहीं करता। ऐसे लोग थोड़े से चिंता के विषय हैं, ऐसे लोग थोड़े से खतरे के निशान पर है। आपको सुख और दुख दोनों में ही भगवान का ध्यान रखना है, क्योंकि भगवान को साथ लेकर चलेंगे तभी जीवन के हर आयाम पर हम सफल होते रहेंगे। व्यर्थ के महत्वपूर्ण कार्यों में सिद्धि में बाधा आ सकती है, सावधान रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों, कर्मचारी जो हैं उन्हें नौकरी में बदलाव होने वाला है। काफ़ी समय से आप सोच रहे थे कि नौकरी जम नहीं रही, लेकिन एकदम से छोड़ना नहीं है, पहले दूसरा रोजगार पक्का कर लेना है। उत्तरदायित्व जो भी है आपके, उन्हें पूरा करने में पूरा मन लगाना है। छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रह सकती है, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करके, मतलब बड़ी बड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना है, छोटी मोटी बातों को तुल न देते हुए आगे बढ़ना है। और जल्दीबाजी में हमें कोई भी काम नहीं करना है, वरना गलतियां होनी 100% तय हैं। हमने आपको बताया था कि बचकाने व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा, वरना छवि खराब हो सकती है। स्नेहजनों का स्नेह मिलेगा, उत्साह में बहुत अच्छा उत्साह बनेगा। लंबी दूरी की यात्रा संभव नज़र आ रही है, लेकिन आपको पराक्रम बनाए रखना है। अगर दाम्पत्य जीवन की हम बात करें तो छोटी सी बात को लेकर भी बड़ा विवाद हो सकता है। विवाद कब होता है? जब दो गुट एक दूसरे को कोस रहे होते हैं, एक दूसरे पर भिड़े होते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति भी, कोई एक जना भी शांत हो जाए, समझदार बन जाए और चुप हो जाए, तो वो बात उसी समय ठंडी पड़ जाती है। और यही बात आपको समझनी है। अगर आपका जीवन साथी चुप नहीं हो रहा तो आपको चुप हो जाना है, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बात तो संवेदनशीलता और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखना बहुत सारे निकट संबंधों में भी कटुता का समावेश करा देता है। आपको उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपका कर्तव्य है। आप दिन भर काम 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 में रह जाते हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते। ये बात उन्हें बहुत खलती है, वो दिल से बता नहीं पाते। शिक्षा प्रतियोगिता में उचित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जीविका के क्षेत्र में मेहनत बहुत अच्छा लाभ देगी। कल्पना में जीना छोड़ भौतिक जगत में आपको आगे बढ़ना चाहिए, और अनावश्यक कार्यों में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अपने दिमाग को लगाना है किसी रचनात्मक कार्य में। बीती बातों को भूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। आर्थिक मजबूती के लिए नई योजनाएं आपको बनानी चाहिए। अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालना चाहिए, और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के कुशल प्रदर्शन के लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठीक से काम न कर पाने के कारण आपका मन चिंतित हो सकता है। इस सप्ताह, इन 10 दिनों के अंदर उत्साह के साथ अपने हर काम को बखूबी करेंगे तो रिजल्ट बखूबी शानदार आएंगे। लेकिन आपको मित्रों के बेश में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना है, क्योंकि यही है जो आपका अहित कर सकते हैं। अब दोस्तों, उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे। ये उपाय काफ़ी सरल है और इनकी शक्ति असीमित चमत्कारिक है, जिसमें सबसे पहला उपाय है सोमवार के लिए। सोमवार के दिन दोस्तों, आपको अपने जल में थोड़ा सा इत्र डालना है और शिवलिंग पर चढ़ाना है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए। ये जो जल है इत्र वाला, आप घर से ही लेकर आइए लोटे में, और शिवलिंग पर, किसी नज़दीकी घर के पास शिवलिंग पर जाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाइए और भोले बाबा से माफ़ी मांग लीजिए अगर कुछ भी गलती हुई हो मुझसे तो। और जो भी आपकी मनोकामना रखिए, भोले बाबा उसे ज़रूर पूरा करेंगे। अब दोस्तों, सोमवार को ही शाम को आपको उसी शिवलिंग के पास आना है और एक देसी घी का दीपक जला करके जाना है। अंधकार भरे उस क्षेत्र में अगर आप प्रकाश दीपक के माध्यम से फैलाएंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंधकार को भी महादेव मिटा करके वहाँ पर प्रकाश की पुनर्स्थापना करेंगे। तो तुला राशि वालों, आज की ये वीडियो थी 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी के बारे में, कि यह अमृतवाणी सच नहीं हुई तो हम 11 लाख का इनाम देने को तैयार है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।